हेलो, नमस्कार। आज हम पंचायती राज और नगरपालिका के कुछ संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि उसका उदय कैसे हुआ, किन-किन समितियों का गठन हुआ, इन सब के बारे में जानेंगे। तो पंचायती राज किस सूची के विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। संविधान के संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों की अनुसूची में वर्णित है। किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में वर्णित है। क्या वर्णित है कि पंचायतों के निर्दिष्ट कार्य उन्हें कौन-कौन से कार्य करने हैं, ये 73वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। पंचायती चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषयों का निर्धारण किया गया है? तो कुल 29 विषयों का निर्धारण किया गया है। कुल कितने विषयों का निर्धारण किया गया है? कुल 29 विषयों का निर्धारण किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ था। पंचायती चुनाव, पंचायती इलेक्शन कितने अंतराल पर होते हैं? तो कितने अंतराल पर होते हैं? 5 वर्ष के अंतराल में होते हैं। इस बार मध्य प्रदेश का खाली 8 साल के अंतराल में हुआ है, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार के अधीन होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के प्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल की संस्तुति की है? तो द्विस्तरीय। अशोक मेहता द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 1993 में। 1993 में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? पंचायत तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज को किस संशोधन के द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में सुसंगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब अपन देखते हैं कुछ समितियां जो गठित की गई थी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। पहला बलवंत राय मेहता समिति, ये कब गठित की गई थी? 1957 में। उसके 20 साल के बाद अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है 1977 में। फिर 1985 में JVK समिति का गठन किया जाता है 1985 में। फिर 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन किया जाता है 1986 में।
LM सिंधवी का गठन किया जाता है 1986 में, और संस्थानन समिति का गठन 1962 में किया जाता है। सादिक अली समिति का गठन 1964 में किया जाता है। सादिक अली समिति का गठन 1964 में किया जाता है। बलवंत राय मेहता तो 1957, अशोक मेहता 1977, उसके 20 साल के बाद फिर GVK सब समिति का गठन 1985 में, LM सिंधवी 1986 और संस्थानन समिति 1962 और सादिक अली 1964 में गठित की जाती है। इन समितियों के गठन ने अपने अपने सुझाव अपने अपने स्तर पर दिए थे। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी? तो LM सिंधवी के द्वारा। LM सिंधवी 1986, LM सिंधवी 1986 के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति प्रदान की गई थी। इन राज्यों में पंचायती राज समिति जिला परिषद को कार्यारोपण की शक्ति प्रदान की गई है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में जिला परिषदों को कार्यारोपण की शक्तियां प्रदान की गई थी। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी को योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है? 6 माह के अंदर। पंचायतों में इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? महिलाओं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अब देखते हैं अपन कि 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल, इनमें पंचायतों की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस सूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। इसमें कुल कितने विषय हैं? इसमें कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 243 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 243 जी, 200 हिंदी में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल, इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति व उत्तरदायित्व बताई गई है। इसमें 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति और उनके उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इस सूची में 18 विषय हैं। अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। 1992 में जोड़ा गया था। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 243 व के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 243 डब्ल्यू के अंतर्गत आता है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने? 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं ग्राम पंचायत एवं ग्राम समितियां, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो राज्य सरकार, ग्राम पंचायत किस किस में है? एक स्तरीय केरला, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और मणिपुर, सिक्किम। और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। असम, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा। ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान आदि में है। तो और पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, अछी पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, ये किसमें है? तो ये हैं पश्चिम बंगाल में। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं, ग्राम पंचायत, तालुका समिति, जिला परिषद, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया जाता है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत होती हैं। एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत होती हैं। ये किस किस में है? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान के लिए किसे शक्ति प्रदान है? राज्य विधानमंडलों को ये शक्ति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। कुल स्थानों का 1/3 है। मतलब 33% आरक्षण उत्तर प्रदेश में भी पास है। 73वें संविधान संशोधन का क्या उद्देश्य है? तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। सशक्त और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किसने किया है? तो ये केरल ने किया है। केरल ने क्या किया है? राज्य से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की गठन किया है। अनुसूचित जनजातियों एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियां एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में एसटी से परिपूर्ण मतलब एसटी एसटी है और अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया है। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य के पंचायती राज विनियोग हो सकने वाले करों और शुल्क के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। नगर पालिका किस संविधान से संशोधन के? तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? शासन की व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243 ए के अंतर्गत किया गया है। 243 वन के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? 243 वन के अंतर्गत किया गया है। तो राष्ट्रीय समिति पंचायती कमेटी के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में आयोजक बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत का होता है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्रदान है? तो आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है। तो अब बात की जाती है कि पंचायती राज से संबंधित समितियां संविधानीकरण के बाद समिति का नाम, समिति के अध्यक्ष कौन थे और किस वर्ष में की? तो पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारी तथा प्रकारियों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यदल ललित माथुर की अध्यक्षता में 2001 में बनी थी। निम्नतम ग्रॉस रूट स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह किसकी अध्यक्षता में बना गया था? तो बी रामचंद्रन 2005। जिला स्तर पर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल श्रीमती राजवंत संधू 2008 के द्वारा
DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति वी रामचंद्रन 2010 में गठित की गई थी और आम वस्तुओं एवं सेवाओं को कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति मणिशंकर अय्यर 2012 में अध्यक्ष के रूप में बनाई गई थी। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान है। 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को